Hello, hello. How are you all? Gonna start our Insta live about Six Sigma. I am very excited to know about it. Like I have no much idea about it. Like what is Six Sigma? So Hitesh will be telling you about it. So I think we should start. Let me introduce myself. So, my name is Ashu Bansal, and I have just completed my graduation in mathematics, and I am the co founder of Mathematical Space. I have done my college from DU, Delhi University. We are having speaker Hitesh, and he is doing masters from MDU Rohtak. He will be telling you about different fields where we use Six Sigma and what is Six Sigma. Hello, Hello, am I how are audible? you? I am good. Yes, you are. What about you? So, first of all, I'm good. hello to all the I'm very members of excited. Mathematical Space. Thank you very much for giving me the opportunity. And hello to all the family members of our Mathematical Space. So, shall we start our topic, guys? Yes, I think we should start. ओके तो हम पहले सिक्स सिग्मा के बारे में जान लेते हैं ये बेसिकली क्या होता है इसकी हिस्ट्री वगैरह पे भी हम जाएंगे और इसकी यूज और कैसे है तो सिक्स सिग्मा एक ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलता है हमें क्लियरेंस का जिससे कि हमारी जो ये कल कहते थे हम कि हमारे कस्टम हमारे जो वो है सेलर हो गया उसके प्रति रॉयल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सिक्स सिग्मा बेसिकली इसमें जो एरर्स के होते हैं अप्रोक्स 3 एरर पर 1 मिलियन यानी आप 1 मिलियन प्रोडक्ट हमारे पास अगर बनते हैं तब जाके उसमें 3 ही गलतियां मिलती हैं एवरेज तो वो हम सिक्स सिग्मा कहलाता है और अगर हम सिक्स सिग्मा की बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजी और टूल है फॉर इम्प्रूवमेंट हम जितने भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं ऑल आर वांटेड टू बी इम्प्रूव्ड ऑल वांट कि हमारे ये जो प्रोडक्ट हैं वो और अच्छे से बने हमारे में मिस्टेक्स ना हो हमारे पास कस्टमर बेस अच्छा रहे तो सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेट जिसके पास मिल जाता है उसकी बेस जो होता है कस्टमर बेस इट इज मतलब वो मान लीजिए कि कभी टूटता नहीं है इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं सिक्स सिग्मा वैसे मिलना बहुत मुश्किल होता है यूरोप की कुछ कंपनीज को मिला है लेकिन इट्स अवर प्राउड मोमेंट कि ये एक इंडियन कंपनी जो मुंबई में ओरिजिन में स्थित है जिसका नाम डब्बा वाला है आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद दिस नेम सो दैट इज द मेन ओनली वन इंडियन कंपनी हु गॉट द सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेट तो सिक्स सिग्मा में उनके है ना अब तक कोई बहुत एरर होने के चांसेस नहीं होते हम कहते हैं कि 3 एरर होने चाहिए 1 मिलियन में तब हमें इससे सिक्स सिग्मा हो लेकिन मैं बताता हूँ कि वो 1 मिलियन में शायद ही कोई भी एक एरर आता हो उनके बहुत ज्यादा इतना उनका वो बढ़िया है तो सिक्स सिग्मा की जो शुरुआत की थी वो 1986 में हुई थी जिसे इंट्रोड्यूस किया था एक अमेरिकन इंजीनियर थे बिल स्मिथ जब वो मटरोला के लिए काम करते थे एज यू ऑल अवेयर ऑफ मटरोला इट वाज द फर्स्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच इज ओरिजिन इन आई थिंक इजराइल तो उन्होंने इसका किया था और जिसका इसका पहले यूज जो बिजनेस स्ट्रेटजी में किया था वो जैक वेल्च ने किया था जो भी जनरल इलेक्ट्रिक का कुछ उन्होंने बनाया था 1995 में इसका एक जनरल यूज होना शुरू हुआ था और एज यू नो मैंने इसका एरर परसेंटेज बताया एरर परसेंटेज इसका 99.9996% यानी इतने हमारे पास इसका सक्सेस रेट होता है कि एरर की तो मतलब गुंजाइश ही नहीं होती और इसकी जो है ये जो फीचर्स हैं सिक्स सिग्मा के जो हम इसे हम कहते हैं कि सिक्स सिग्मा के हमारे फीचर्स क्या एक तो ये फोकस है ना वो क्लियर कर देता है कि हमें कितनी तो बनाना है क्वांटिटी को आप एज यू ऑल नो अगर किसी ने वो अगर पढ़ा हो ऑपरेशन रिसर्च तो हमें एक Yes. होता है कि एक हमारे पास एक क्यू होता है कि इतने पर्सन आएंगे हमारे पास कितने का डेटाबेस है कितने पर्सन हमारे पास आ सकते हैं कितने हमारे पास और रहेंगे हमें कितना स्टॉक Probability. रखना चाहिए कितना क्या प्रोबेबिलिटी भी इसमें यूज होती है और ये भी अच्छा जैसे कि हम अगर कोई लीडर बेस होता है हमारा मैनेजमेंट का होता है तो एक इससे ना ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है लीडर बेस और ये जिससे कि क्योंकि कस्टमर हमारे पास आता है और ऑल वन वी वांट कि हमारे पास एरर ना हो हमारे पास कस्टमर और कस्टमर कब हमारे पास आते हैं तब हमारे पास उनके प्रति हमारे पास रॉयल्टी हो अगर हम बहुत गलतियां हमारे पास हमारे से हो नहीं की तो कस्टमर ऑटोमेटिकली हमारे पास आता है और एक
क्लियर कमिटेड होता है, कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमें ये डिफेम वाला एक होता है कि ये इसने मुझे डिफेम कर दिया ऐसे वैसे, तो ये डिफेम कभी भी नहीं होता इसमें, है ना। कभी भी जो कमिटमेंट होते हैं वो कमिटमेंट को पूरा किया जाता है। दैट्स द मेन फीचर्स ऑफ सिक्स सिग्मा। और इसको जो है रजिस्टर हुआ था सिक्स सिग्मा 11 जून 1991 को एट यूएस सर्विस मार्क 1,64,774। इन 2005 से ये मेट्रोला से ले लिया गया था, इसका राइट पेटेंट जो था वो कितने में 17 बिलियन यूएस डॉलर, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट एट दैट टाइम। 2005 में बहुत बड़ी अमाउंट थी क्योंकि तब क्राइसिस है। अच्छा, अब हमारी बात आती है सिग्मा में। सिग्मा का हमारे पास अभी हाल फिलहाल में एज ऑफ टोटल हमारे पास 7 सिग्मा मौजूद है, जितने अब तक डिस्कवर हुए हैं और हमारे निकाले गए हैं। अगर हम सिग्मा 1 की बात करते हैं तो जो इसका हम 10 लाख के अगर इसमें बात करें 10 लाख में, तो 1 सिग्मा जिसको 1 सिग्मा का मिलता है उसमें एरर के होते हैं अराउंड 6,91,500 अराउंड एरर इतना होता है अगर 1 सिग्मा का अगर जिसको सर्टिफिकेट मिले। अगर हम सेकंड सिग्मा की बात करें तो इसमें 3 लाख अराउंड 3,08,000 के करीब इसमें एरर होते हैं अगर हम 10 लाख प्रोडक्ट्स में बात। तो 3 सिग्मा हुआ वो 66,000 या और अराउंड 67,000 मतलब इतना रहता है 3 सिग्मा के केस। 4 सिग्मा 6,200 हमारे पास ये इतना एरर होता है। तो आप एरर देख सकते हैं जितना हमारा सिग्मा बढ़ता जा रहा है उतने एरर हमारे घटते जा रहे हैं। मतलब अगर हमें आगे से कोई प्रोडक्ट लेना हो तो वी शुड, अगर किसी बड़ी कंपनी से, तो वी शुड चेक द व्हिच सिग्मा सर्टिफिकेट यू हैव, ताकि हमारे पास एरर कम से कम हो। अगर हमारे पास अगर हम 5 सिग्मा की बात करते हैं ओनली 233 पर 10 लाख, ओनली 233, you see the amount, how real amount is this on 10 lakh. What we are talking about 6 sigma, it's 3 in per 10 lakh. अगर हम 7 सिग्मा की बात करते हैं जो आया तो है बट अब तक इसकी सर्टिफिकेशन किसी को मिली नहीं, क्योंकि अगर आप इसका एरर ही आप देखते हैं तो दैट इज अराउंड 0.019। See the amount, it's not Yes. equal to only 1. If someone achieves the 7 sigma, then its error is around 0.00000019. That is the error for 7 sigma. If imagine it's only 7 sigma which we have discovered till now for basic use. Assume if we add 8 sigma over here, so you can think what's the success rate. So it's almost negligible. We can say 0 mistakes. So Yes, you are right. that's the main. I think अब तक जितना मैंने बताया आपको सबको समझ में आया होगा। अभी किसी को आया हो तो कुछ डाउट हो तो कोई पूछ सकता है अभी, अगर कोई है क्या? You मुस्कान? can ask Oh, sorry, Ashu? questions in the comment section if you have No, any let question. the audience will ask if they have any doubt. Is there? I think there is no So, doubt. So is Yeah. there any So company or something who has achieved 7 sigma in India? around no, there is no company in India who satisfy the 7 sigma certificate. I Okay. think there may be maybe company in Europe, 1 or 2. It's maybe, but there is Okay. no such company which is on 7 sigma in India till now. We have great only 6 sigma certificate which is by डब्बावाला। एंड आप अगर देखेंगे तो काफी जो पीएचडी रिसर्च होती है, एक डिब्बा वाला एक रिसर्च टॉपिक बना हुआ है और इसके पीछे, और इसका मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। जो ये 6 सिग्मा हमारे पास आए हैं, जो कंपनी ने को मिला है डिब्बा वाला को, उनकी 6 सिग्मा मिलने से पहले भी आखिरी हड़ताल शायद ही उनकी 70s में होती, 1970 में लास्ट स्ट्राइक जो उनकी कभी हुई हो कंपनी की, और आज तक का रिकॉर्ड वो कभी लेट नहीं पहुंचे, कभी कोई डिब्बा यहाँ से वहां नहीं की एक्स का वाई को। आप देख सकते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट कितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, बट उनके पास भी एरर इतने एरर होते हैं। ऑल मे बी अवेयर And they are using technology. Yes. Yeah,
That's And right. they are using And technology. I think Dabbawala doesn't use any technology or something to they have only like use artificial intelligence or something hmm, like that. that is doing by MNCs. And if we are talking about that Dabbawala, they use only local trains of Mumbai. And Yes. you can imagine कि जो लोकल ट्रेन्स होती है हमारी लोकल ट्रेन्स कितनी लेट होती हैं इंडिया में Hmm. एंड स्टिल दे आर ऑन टाइम सो Wow. दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया Yes. आई थिंक मैं इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ जो लास्ट के कुछ कुछ की प्रिंसिपल्स हैं इस पे जो इसके की प्रिंसिपल होते हैं एक तो ये जो है फोकस ऑन कस्टमर ये कस्टमर पे फोकस करते हैं दैट्स द मेन थिंग और ये है ना जो प्रोडक्ट से देखते हैं ये प्रॉब्लम को नहीं देखते ये प्रॉब्लम को पहले देखेंगे क्या है ये प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन क्या है और ये प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम की वजह से सॉल्व नहीं हो रही उस प्रॉब्लम को देखेंगे वो प्रॉब्लम के पीछे की प्रॉब्लम को वो कारण ढूंढते हैं हम ढूंढते हैं प्रॉब्लम आई इसको ठीक करो लेकिन वो ये ढूंढते हैं Hmm. प्रॉब्लम आई क्यों और उस Hmm. प्रॉब्लम के आने से ये क्या प्रॉब्लम हुई तो ये एक Yes, बहुत right. बड़ी चीज होती है ये दूसरा क्या है इसका तीसरा प्रिंसिपल कि जो वेस्ट होता है जंक का वो उसको बाहर निकाल लो हमें वेस्ट चीज चाहिए ही लाइक हमारे पास यहाँ क्या होता है वैसे तो इंडिया को कहते हैं जुगाड़ू जुगाड़ू देश लाइक कुछ भी हो गया हम जुगाड़ से कुछ किसी चीज को वो नहीं जुगाड़ नहीं चलेगा परफेक्शन चाहिए किसी भी अगर सेकंड में मान लो गाड़ी बनाई उन्होंने उसकी अगर रेटिंग हुई 9.999 आउट ऑफ 10 अगर उसकी रेटिंग हुई सो दैट मीन उनके नजरों में उसकी रेटिंग हुई जीरो जीरो बाइट है दैट्स द मेन थिंग और इसका एक और है फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव इकोसिस्टम में ये चलते हैं यानी कि अभी आप देख सकते हैं अभी ट्रेन पे इनका निर्भरता है डब्बा वाला की वो ट्रेन से चल रहे हैं आई थिंक अगर बुलेट ट्रेन चली तो मे बी ये स्पेसशिप टू बुलेट ट्रेन जब ट्रेन कम चलती थी तो टांगों पे चलते थे तो एक इकोसिस्टम के हिसाब से जो हम बिल्ड करते हैं दैट्स द मेन थिंग ये और इसके हैं 5 बेस होते हैं 5 हम इसको कहते हैं बेल्ट्स कहते हैं हम सिग्मा की 5 लेवल बेल्ट्स होते हैं 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन के लिए सो इमेजिन कि इतना मुश्किल होता है इसके बेल्ट्स के टाइप हैं व्हाइट बेल्ट येलो बेल्ट ग्रीन बेल्ट ब्लैक बेल्ट एंड मास्टर ब्लैक बेल्ट व्हाइट बेल्ट में क्या करते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं मतलब अपनी टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट मेथोडोलॉजी अपने वो देखते हैं एनालिसिस करते हैं उसका इसके पीछे क्या कारण हो रहा है इसके पीछे क्या हमारी परेशानियां आ रही है कैसे हम इसको इम्प्रूव करें व्हाइट बेल्ट पहले सेटिस्फेक्शन वो ऐसा देखेंगे अब किसी को येलो बेल्ट के फिर अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जैसे हम कराटे में बेल्ट लेते हैं हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से पर तो ये सेकंड परफॉर्मेंस होगी वो करते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डायनेमिक है या नहीं हमारी सही चल रही है या नहीं सो दैट्स द येलो बेल्ट एंड हमारी थर्ड आई ग्रीन बेल्ट क्या होता है हम वो टूल्स देखते हैं कि हम क्या टूल्स यूज कर रहे हैं और हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके पीछे जो मेथड्स हैं किस मेथड से हम उसे सोल्व करें हम उसके बेस को मजबूत करें क्योंकि एज यू ऑल नो कि जब घर हमारा बनता है तब हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए अगर नींव मजबूत है तो घर सालों साल टिकता है तो ये आपका ये सबसे बेस्ट हमारे लिए होता है ग्रीन बेल्ट जो मेन फोकस करता है अब आते हैं हमारे पास ब्लैक बेल्ट अब वो है ना जो नए टूल्स उन्होंने करे हैं ट्रांसफॉर्म किया है उन्होंने वो हमारा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में जो यूज होता है ब्लैक बेल्ट तो ब्लैक बेल्ट में वो जितने भी हमारे टूल्स वगैरह हैं वो उसकी सेटिस्फेक्शन देखते हैं कि ये ठीक हो रहा है अगर वो सब सही चलता है तब उन्हें ब्लैक बेल्ट फिर सबसे मेन आता है मास्टर ब्लैक बेल्ट अब फिर वो स्किल्स लॉन्ग टर्म प्लान बिजनेस और ये सब चीजों को करके मिला के वो एक 6 सिग्मा टूल्स जो भी उन्होंने टूल्स हैं वो उसकी हम वो वेरिफिकेशन करते हैं एज फ्रॉम दैट वेरिफिकेशन तो इससे ये हमें मास्टर ब्लैक बेल्ट मिलती है सो दैट्स द मेन बेल्ट इसको मिलने के बाद एनीवन कैन गेट 6 सिग्मा that's the method for getting a 6 sigma and so that's the all about the 6 sigma that's we can say the basic of 6 sigma So I so have a if question anyone like how maths yes is related to Six Sigma? How maths help see to analyze the things? hmm, see मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट है हालांकि ये वैसे तो वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है
बट एज वी नो कि ये स्टैटिस्टिक्स जो बना है वो मैथमेटिक्स से ही बना है. हमारे पास Right. डेटा एनालिसिस होते हैं, डेटा आता है हमारे पास, वी कलेक्ट द डेटा एंड वी यूज सम फॉर्मूलाज. जो भी उनके Yeah. फॉर्मूला निकलते हैं कि यहाँ से अभी ऐसा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएं, प्रोबेबिलिटी निकलती है. तो दैट्स ऑल सराउंडेड बाय मैथमेटिक्स. हम इसे बेसिक मैथमेटिक्स से हम इसे यूज करके हम ये निकाल. एज यू ऑल नो कि हमारे पास अगर आपको ध्यान अगर आपको पता हो कि अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं तो आईपीएल की टीम भी हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो आईपीएल ही जीतते, डिपेंडिंग ऑन उनके एवरेज इकोनॉमी, उनके एज ऑल ऑफ रिकॉर्ड लेके एनालिसिस करते हैं. तो दैट्स आल्सो इन ऑपरेशन रिसर्च. ये ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट होता है और ये मैथमेटिक्स में यूज होता है. इसका मेनली यूज हम बिजनेस में बहुत ज्यादा करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली, एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम इसका करते हैं. तब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज बनाती है या कुछ करती है, ये डेटाज ही होते हैं जिससे यूज करके वो हमारे पास आते हैं ये एनालिसिस. जो भी हम स्कीम बनाते हैं, हालांकि इम्प्लीमेंट हो वो ना हो अलग, लेकिन जो इसकी पूरा ढांचा होता है वो इसी मैथमेटिक्स से, इसी ऑपरेशन रिसर्च से हम यूज करते हैं. So how this Six Sigma would help somebody in their life so that they can analyze the companies सी or something else if somebody is know about it. अच्छा, आपका मतलब मैं क्वेश्चन शायद ये था कि जो सिक्स सिग्मा है प्राइवेट सेक्टर को, मतलब प्राइवेट कंपनी को हटा के कॉमन मैन की लाइफ में क्या यूज. सी आपको अगर Yes. देखें तो नॉर्मली हम किसी भी दुकान पे हम एक तरह से कहीं ना कहीं बिजनेस करते ही हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, Okay. तो कुछ भी करते हैं. एक रॉयल्टी की बात आती है इसमें. मेनली मैंने बताया कि एरर 3% है. लाइक Okay. आपने Yeah. किसी से पैसे उधार ले लिए, अब बंदे को पता है कि आपको अब वो पैसे है ना वो आपको 3 दिन में लौटा देगा. दैट्स अ Right. रॉयल्टी. दैट्स वो आपको आप पे विश्वास करेगा, आपको देगा. अब लेट्स सपोज किसी के जैसे मान ले मैं अज्यूम करूं किसी ने 800 रुपए ले लिए किसी से Hmm. और उसे 10 महीने हो गए वो 800 रुपए लौटा ही नहीं रहा. तो कैसे वो आप कैसे उस पर रॉयल्टी करोगे, कैसे आप उसे अगली बार ये दे दोगे कि हाँ मुझे पैसे जरूरत है मुझे, तो किस टाइप से हम कर सकते हैं इसको. तो दैट्स अ कॉमन यूज. इसमें रॉयल्टी का एक बहुत बड़ा कारण है जो यूज होता है. Okay. So like we can Yes. say that Six Sigma is directly proportional to the success of the company. It's maybe directly proportional to success of company, less error. It's directly proportional to less error. So that's the thing. Okay. So I think we are done with Six Sigma. I hope you all guys enjoyed this session and we will be having more session related to different topics so that you can understand different things. I hope you like this event or session. You can say Seven Sigma established. या 7 सिग्मा बन चुका है. इसके बारे में अभी रिसर्च ज्यादा चल रही है और मैंने जैसे कि बताया इसका एरर 1 से भी कम है. तो 1 से भी कम होना मतलब कि बिल्कुल जीरो, और ये आपको पता है आइडियली पॉसिबल नहीं है. बिकॉज Yes. क्या हम ह्यूमन की रिस्पेक्ट में बात करें चाहे मशीन की, शायद कोई ना कोई एरर आए. हो सकता है 10 लाख पे ना आए, लेकिन हो सकता है 15 लाख पे आ जाए. तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और उसकी क्या रेशियो रहेगी. Yes, right. Okay. Thank you so much, Hitesh. And thank you everyone for being such थैंक a यू वेरी good मच. audience. Thank you guys. Bye. Have a good थैंक यू. बाय. night. हेवन. Bye.